Good morning, students. This video is for 11th English Literature. इससे पहले के वीडियो में आप लगातार देख रहे थे आपकी सेकंड बुक, जिसका नाम था जूलियस सीजर। और उम्मीद करता हूं आपको जूलियस सीजर में बहुत इंटरेस्ट आया होगा। वो प्ले ही ऐसा है और जो उसके किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, वो बहुत ही अलग तरीके के थे। चाहे वो सीजर हो, ब्रूस हो, एंटोनी हो। लेकिन यहां आपके कोर्स में जो थर्ड बुक है, उस थर्ड बुक का नाम है द गाइड। और बच्चों, गाइड को तो आप जानते ही हो, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, जो सैलानियों को, पर्यटकों को गाइड करते हैं, वो होते हैं गाइड। तो द गाइड एक टूरिस्ट गाइड की एक पूरी कहानी है। जिस तरह से आपने सेकंड बुक को लाइक किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुक भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ एक जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, उसके बारे में बता रखा। तो द गाइड इज योर थर्ड बुक। राइटर है इसके R.K. नारायण। R.K. नारायण उन राइटरों में से एक हैं जिन्होंने बड़ी अजीब अजीब बुक्स लिखी हैं। और बच्चों, बता दूं मैं आपको कि कई बुक ऐसी मिलेंगी जिसमें एक नाम आपको कॉमन मिलेगा, एक गांव का नाम, एक कस्बे का नाम, जिसका नाम है मालगुड़ी। रियलिटी में मालगुड़ी कोई गांव नहीं है, लेकिन एक यहां लेखकों ने एक काल्पनिक तौर पर एक नाम को सिंबल दे दिया है, मालगुड़ी। तो यहां पर आप थर्ड बुक देख रहे हैं, द गाइड। मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें है राजू, रोजी, मार्को, राजूज मदर, वेलान, राजू मैटरनल, राजू के मामा, मनी, और जहां तक हमने बात की कस्बे की, गांव की, वो है मालगुड़ी। यानी कि बच्चों, इस द गाइड जो बुक है, इसके मेन जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो है राजू और रोजी। राजू को यहां पर एक टूरिस्ट गाइड के रूप में पेश किया गया है। रोजी का किरदार डिसेंट तरीके का है, एक मशहूर डांसर है। मार्को रोजी का हस्बैंड है। राजूज मदर, वेलान, जो राजू को गाइड से एक बहुत बड़े संत के रूप में स्थापित कर देता है, लोगों में विश्वास भर देता है। राजू के मामा, जिनका हल्का ही रोल है गाइड में, जो समय समय पर अपनी सिस्टर के घर आते रहते हैं और राजू को डांटते रहते हैं। और मनी, ये एक ऑफिस बॉय है। और मालगुड़ी। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको द गाइड कैसी स्टोरी हो सकती है। ये एक नॉवल है, उपन्यास है, जो पूरी इन्वॉल्व इन राजू एंड रोजी। राजू की बात करें, सबसे पहले राजू एक शॉपकीपर था, अपने फादर की दुकान पर बैठा करता था। कुछ समय ऐसा आया कि राजू ने टूरिस्ट गाइड का काम शुरू किया। लेकिन टूरिस्ट गाइड के बाद में राजू एक महान संत हो गया और संत भी उसको जबरदस्ती बना दिया गया। तो जहां तक शॉपकीपर की बात थी, वहां भी ये सक्सेसफुल रहा। उसके बाद ये टूरिस्ट गाइड बना, वहां भी ये बहुत सक्सेस रहा। जब जबरदस्ती इसको संत बना दिया गया, तब भी वहां सफल रहा।
और संत बनने के बाद अंत में आप देखेंगे कि संत जो राजू है वो वास्तव में ही संत बन जाता है। तो राजू की यहां पर आप कई तरह की भूमिकाएं देखेंगे। वेरियस रोल्स ऑफ राजू इन दिस नॉवल। इसे आप रोजी का प्रेमी भी कह सकते हैं। रोजी जो मार्को की वाइफ थी, लेकिन रोजी में जो टैलेंट था वो मार्को को दिखा नहीं। दोनों के जो विचार थे मार्को और रोजी के, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो रोजी के टैलेंट्स को मार्को समझ नहीं पाया। मार्को अपनी वाइफ रोजी को समय ही नहीं दे पाता था, इतना बिजी था। तो रोजी अंदर ही अंदर परेशान रहती थी। ऐसे में रोजी की मुलाकात राजू से होती है और रोजी के रियल टैलेंट को राजू समझ जाता है और वो उसके टैलेंट की बहुत तारीफ करता है। तो रोजी को क्या चाहिए था? राजू जैसा उसको एक लवर मिल गया, उसके टैलेंट को पहचानने वाला एक व्यक्ति मिल गया। तो रोजी मार्को को छोड़कर राजू की बन जाती है। लेकिन किसी कारण से हम देखेंगे कि यहां पर राजू और रोजी की मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण राजू को एक बार जेल भी जाना पड़ता है। और बच्चों, आपको अचंभा होगा कि जेल में इतने कैदी थे, वहां भी कैदी वाली लाइफ में राजू सफल रहा, एक आदर्श कैदी के रूप में फेमस रहा। जेल से छूटने के बाद वो आता है और अलग भूमिका में एडजस्ट हो जाता है। राजू's मदर वो बहुत ही रिलीजियस लेडी है। राजू की माँ जो स्टार्टिंग में तो रोजी को पसंद करती थी, लेकिन जिस तरह से रोजी की एक्टिविटी थी, चाल चलन थे, वो राजू की माँ को पसंद नहीं आए और वो रोजी को डिसलाइक करने लगी। और राजू की माँ को ये मालूम हुआ, एहसास हो गया कि राजू की जिंदगी बिगाड़ने वाली रोजी है। अब रोजी से राजू को कैसे छुड़ाया जाए, इसीलिए उसने अपने भाई को बुलाया गांव से, और भाई ने भी कोशिश की राजू को समझाने की। तो राजू ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि राजू के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो वो था कि वो रोजी के साथ रहे, और दूसरा रास्ता ये था कि वो माँ के साथ रहे। क्योंकि रोजी और राजू की माँ दोनों अपोजिशन में थे, दोनों में से एक को चुनना था। तो यहां राजू की मति मारी गई, राजू ने रोजी को चुना। अतः राजू की माँ को छोड़कर अपने घर जाना पड़ा, अपने गांव जाना पड़ा अपने भाई के साथ। लेकिन माँ चले तो गई, लेकिन बेटा बेटा ही होता है, वो बेटे के बारे में बहुत परेशान रही। इधर हम बात करें वेलान की, तो वेलान वो शख्स है जो जब राजू जेल से छूटा, तो राजू के जेल से छूटने के बाद पहला व्यक्ति जो राजू से मिला वो था वेलान। तो राजू के आव भाव एक्टिविटी को देखकर वेलान उसको संत समझ लेता है और संत कहकर ही उसको महाराज कहकर ही संबोधित करता है। राजू का किया गया संत के रूप में जो कार्य है, एक जो उसने पुट दिया, जो यानी कि उसने अंधेरे में तीर छोड़ा, वो तीर बिल्कुल सही लगा। वेलान को ये एहसास हो गया ये तो बहुत बड़े संत हैं, चुटकी में परेशानी को हल कर देते हैं। आखिरकार वेलान उनका परम भक्त बन जाता। पूरे गांव वालों को, आसपास गांव वालों को ये विश्वास दिला देता है कि राजू एक बहुत बड़े संत हैं। गांव के लोग उमड़ जाते हैं, भीड़ हो जाती है। कभी कभी भीड़ को एडजस्ट करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जाता। राजू के ठाठ हो गए, बहुत बड़ा संत महात्मा बन गया राजू। लेकिन आखिरकार वो दिन भी आता है
जब राजू ये संत की भूमिका को निभाते निभाते, एक दिखावे की भूमिका को निभाते निभाते परेशान हो जाता है और संत की भूमिका से दूर भागना चाहता है, लेकिन स्थितियां कुछ और होती हैं, इसको वहां से दूर भागने देती ही नहीं। तो ये सारे किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। मालगुड़ी कस्बे में फिल्माए गए हैं, बहुत अच्छी है। समय समय पर राजू का बदलता हुआ रूप देखेंगे, रोजी की क्या भूमिका रही वो देखेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि राजू हर रोल में सफल तो रहा, लेकिन राजू ने कई काम ऐसे किए धोखेबाजी के, छल के, कपट के। लेकिन रोजी एक बहुत दृढ़ निश्चय और विश्वास वाली महिला थी। राजू ने रोजी के साथ धोखा किया, उसका इकोनॉमी शोषण किया, उसके बावजूद भी रोजी ने राजू को छुड़ाने के लिए जेल तक गई। और आखिरकार रोजी को भी एक दिन एहसास होता है कि उसने मार्को को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मार्को जैसा हस्बैंड उसको लाइफ में नहीं मिल सकता। तो इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये द गाइड। लेकिन कंटिन्यू आप इन वीडियो को देखते रहेंगे, स्टोरियों से जो इसकी स्टोरी है उससे अटैचमेंट रहेंगे, अपनी बुक को देखेंगे। मैं पहले बता दी आपकी फर्स्ट बुक कुछ और है जो नई आई है। सेकंड बुक का नाम था जूलियस सीजर, ये आपकी थर्ड बुक चल रही है द गाइड। जिस तरह से हमने जूलियस सीजर को कंप्लीट किया वैसे ही हमें पहले गाइड को कंप्लीट करना होगा, और इसको समझने के लिए आपको लगातार इन वीडियो को देखना होगा। तो बच्चों, केवल आज मैंने आपको द गाइड का एक परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन कौन से इसमें मेन कैरेक्टर हैं जो यूजफुल हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इंट्रोडक्शन आज इतना ही बच्चों, इसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।